हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप लोगों का एक और अनदर केस के अंदर। तो आज के केस की शुरुआत करने से पहले ही दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बना रहा हूं दोस्तों। आज की ये जो कहानी है ये लिटरली आज आपकी आंखें खोल कर रख देगी। जी हाँ, और फीमेल्स तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस कहानी के अंदर जिस तरीके से किसी महिला को टॉर्चर और ब्लैकमेल किया जाता है ना, लिटरली उसे सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना, क्योंकि आज का ये जो क्राइम है ये क्राइम से भी अगर कोई ऊपर नाम हो जाएगा ना दोस्तों, तो उसको मैं देना पसंद करूँगा। क्योंकि यार एक तरफ किसी का मर्डर करना और एक तरफ किसी को ब्लैकमेल टॉर्चर करके अंदर ही अंदर मारना, ये दोस्तों एक मर्डर से भी बहुत बड़ा वाला क्राइम हो सकता है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की दोस्तों हमारी ये कहानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी नाम के शहर से निकल कर आती है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी नाम के शहर के अंदर एक लड़की रहा करती थी। कहानी के अंदर प्राइवेसी को रखते हुए हम लड़की के नाम को रिवील नहीं करेंगे, बस आप इतना जान लो कि ये एक घटना है जो कि एक लड़की के साथ में घटित हुई थी। लड़की शादीशुदा थी और अपने ससुराल में रहा करती थी। जी हाँ, लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है, अभी कुछ दिन से लड़की और उसके पति के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अक्सर उसके पति से उसकी लड़ाई हुआ करती थी, मतलब दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अनबन चल रही थी और एक बार तो बहुत ज़्यादा अत हो जाती है, पति पत्नी दोनों के अंदर कुछ ज़्यादा ही लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई का इफ़ेक्ट कुछ ऐसा पड़ता है कि दोस्तों वो जो लड़की थी वो अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है, जो कि कौशाम्बी नाम के शहर के अंदर एक गाँव के अंदर उसका मायका बना हुआ था। जी हाँ, वो लड़की जैसे ही वो अपने मायके पहुंच जाती है ना, तो वो अपने माता पिता के साथ में रहना शुरू कर देती है। उसके पिताजी एक मतलब ज़्यादा अच्छे खासा पैसा नहीं कमा पाते थे, वो नॉर्मली थे और मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो जब ये लड़की दोस्तों अपने मायके में रह रही थी तो इसे रहते रहते लगभग महीने बीत जाते हैं और ये अपने ससुराल वापस नहीं जाती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लड़ाई कुछ ज़्यादा हो गई थी, मैंने आप लोगों को बताया। और इसी बीच लड़की यहाँ पर नोटिस करना शुरू कर देती है कि अंदर ही अंदर उसके पिताजी परेशानी में हैं। मतलब वो इस बात से परेशान हो रहे हैं कि लड़की मायके में आकर रह रही है और इसी तरीके से उनके माइंड में कुछ चल रहा होगा। तो वो जो दोस्तों लड़की थी वो यहाँ पर फैसला करती है कि अब वो अपने पिताजी का सहारा बनेगी, मतलब कि वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनेगी और ना ही अपनी फैमिली के टुकड़ों पे पलेगी। क्योंकि ये लड़की अभी कुछ करती नहीं थी, एक हाउसवाइफ थी, अपने ससुराल में रहकर हाउसवाइफ का काम किया करती थी। लेकिन यहाँ पर आकर इसके माइंड के अंदर कुछ ऐसा आता है जैसे कि ये चंद पैसे कमाए और अपने परिवार वालों की मदद करे और साथ ही साथ अपने पिताजी की भी मदद करे, ऐसा इसके माइंड के अंदर आता है। तो इसने दोस्तों फ़ौरन ही, अब यहाँ पर स्मार्टफोन तो था ही इसके पास में, तो अलग अलग चीज़ें इसने निकालना शुरू कर दी कि कैसे घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाएं, या ऐसी ऐसी चीज़ों में इसने खोज करना शुरू कर दी। मतलब कि अब ये लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो करना चाहती थी, इसका एम बन चुका था कि अभी अपनी फैमिली की, मतलब अपनी फैमिली की मदद करने के लिए आगे आएगी, जिससे कि इसके पिताजी और इसके माताजी को ऐसा नहीं लगे कि हमारी बेटी हमारे ऊपर बोझ बन रही है। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये लड़की ऐसे ही मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रही थी कि अचानक से इस लड़की के मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में कोई नाम मेंशन नहीं था कि ये किसका मैसेज है और क्यों आया, कैसे आया, लेकिन हाँ मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ था कि आप 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इस लड़की के पास में मैसेज आता है। आई नो आप लोग भी इस फ्रॉड के बारे में जानते होंगे, जो कि अभी भी लोगों के साथ किया जाता है। अभी आगे सुनिए। तो इस लड़की के पास जब मैसेज आता है ना कि आप 25 लाख रुपए जीत चुकी हैं, तो इस लड़की की खुशी समाती नहीं है दोस्तों। इसकी आप नादानी कहो या बेवकूफ़ी कहो, ये लड़की दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसकी खुशी समाती नहीं है कि 25 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, अगर 25 लाख रुपए एक बार मुझे मिल गए तो मैं अपने सारे माता पिता के दुख दर्द को दूर कर सकती हूँ और अपना एक व्यापार भी शुरू कर सकती हूँ, बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, जिसके बाद मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे।
इस तरीके से इस लड़की के ख्याल में आया। अब इसने मैसेज को आगे पढ़ा तो उसमें पता चला कि अगर आपको 25 लाख रुपए चाहिए तो इसके लिए आपको हमें कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक डिटेल्स, अदर ऐसा सब कुछ, और आपके 2 फोटो। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों जब लड़की के पास में मैसेज आता है ना तो वो एकदम खुश हो जाती है और अपने आधार कार्ड की डिटेल, अपने बैंक डिटेल सारी और अपनी फ़ोटोज़ को उस पर्टिकुलर अननोन पर्सन के पास में भेज देती है। जी हाँ दोस्तों, लड़की ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो जो अननोन पर्सन था वो लड़की की वो सारी चीज़ों को देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा नादान है। इसीलिए अब वो यहाँ पर लड़की को कहता है कि कॉल पर बात करो, मतलब कि उसने अपना नंबर भी प्रोवाइड कराया था उसी मैसेज के अंदर। अब जैसी लड़की उससे कॉल पर बात करती है तो कॉल पर जब बात होती है तो दोस्तों वो अननोन पर्सन लड़की से बोलता है कि अगर आपको ये 25 लाख रुपए चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ टैक्स जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और उस टैक्स के अंदर कुछ ऐसा था कि उसने उससे कहा था कि आपको लगभग 50,000 रुपये टैक्स के तौर पे देने होंगे, क्योंकि 25 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है, एकदम से ये आपके खाते में हम नहीं भेज सकते। मतलब कुल मिलाकर आप पर 50,000 रुपये का टैक्स लगेगा। वो लड़की 25 लाख रुपए के पीछे इतनी ज़्यादा दीवानी हो गई, उसने फ़ौरन ही दोस्तों 50,000 रुपये जो उसके सेव कराए रखे थे, उसने मतलब उसके पति ने इसको मेहनत से दिए थे, वो फ़ौरन ही उस लड़की ने दोस्तों 50,000 रुपये उस पर्टिकुलर अननोन पर्सन के पास में भेज दिए। उसने अपनी बैंक डिटेल्स भी लड़की को दे दी थी, तो फ़ौरन ही उसने उसके खाते में अपने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और बोला कि अब मेरे 25 लाख रुपये आप भेज दीजिए मेरे अकाउंट में। लड़की इंतज़ार करती रही कि 25 लाख रुपए इसके अकाउंट में आएंगे। आप विश्वास नहीं मानोगे, इसके अकाउंट में एक 25 रुपये भी नहीं आए, 25 पैसे भी नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये तो एक फ्रॉड था। आप में से जो लोग होशियार होंगे वो लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। अब लड़की ने वहाँ पर अननोन पर्सन को कॉल किया और कहा कि आप मेरे 25 लाख रुपए को भेज दीजिए, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत की कमाई आपको सेंड करी थी। अब वो दोस्तों पर्टिकुलर जो इंसान था वो इस लड़की का और फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। वो लड़की से यहाँ पर बोलता है कि अभी भी आपको थोड़े से पैसे हमें और भेजने होंगे टैक्स के तौर पर, जब भी आपके ये 25 लाख रुपए आएंगे आपके खाते में, क्योंकि अभी ये पैसे नहीं आ पा रहे, हमने भेजने की कोशिश की थी। लड़की फिर उनकी बात मान जाती है। भाई बहुत ज़्यादा नादान लड़की थी, उसने फिर से उन अननोन पर्सन के खाते में और पैसे भेज दिए। अब ऐसे ही कर कर के दोस्तों उस अननोन फ्रॉड पर्सन ने उस लड़की से ऐसे कर कर के लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास उससे बटोर लिया था, वसूल लिया था। जी हाँ दोस्तों, तो जब 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया उस अननोन पर्सन के पास में पहुंच गया तो वो लड़की अपील करने लगी कि मेरे 25 लाख रुपए लौटा दो, मतलब मेरे 25 लाख रुपए जो जीती हूँ मेरे को वो दे दो। लेकिन सामने से कोई भी इसके पास 25 लाख रुपए नहीं आते और लड़की को बार बार वो सामने वाला पर्सन झुलाया जा रहा था, एक भाषा में अगर हम कहें तो अब कहीं ना कहीं वो लड़की समझ गई थी कि यार ये मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उस लड़की के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने अपनी सारी परेशानियां यहाँ पर उस अननोन पर्सन को बताना शुरू कर दी, जैसे कि वो उसका अपना हो। उसने परेशानी क्या बताई कि यार मैं अपने ससुराल के अंदर रहा करती थी, ससुराल में मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई, अब मैं अपने मायके आ गई हूँ, मेरी बहुत ही कीमती वाले वो पैसे थे जो कि मैंने अभी आपको भेजे और आप उसके बदले में मुझे 25 लाख रुपए देने वाले थे, तो प्लीज़ वो पैसे लौटा दीजिए, जिससे कि मैं व्यापार बिजनेस करके अपने परिवार का सहारा बनना चाहती हूँ, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। मेरा पति अब मेरे साथ में नहीं रहता है। इस तरीके से वो दुख दर्द अपने बयां करने लगी रो रो कर। तो जो सामने वाले फ्रॉड जो बंदा था, मतलब जो सामने वाला अननोन पर्सन था, उसने इस लड़की का और फ़ायदा उठाया। उस पर्सन ने इस लड़की से अपील करी और बोला कि अगर तुम्हें तुम्हारे जो जितने भी लाखों रुपए तुम्हारे जो पैसे हैं वो तुमको वापस चाहिए तो तुम्हें अपने बाथरूम में जाकर नहाते हुए एक अश्लील वीडियो बनाकर हमें सेंड करनी होगी, हमें भेजनी होगी। जैसे उस लड़की ने ये बात सुनी ना तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो गई। इस लड़की ने इस आदमी को सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन भाई वो जो अननोन पर्सन था वो एकदम अपने फैसले पर कायम था और बोल रहा था कि तुम्हें अपनी वीडियो बनाकर भेजना ही होगी, अगर अपने पैसे वापस चाहिए तो, अन्यथा इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारे पैसे बर्बाद चले जाएंगे। लड़की ने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा समय लिया सोचने के लिए, अभी भी वो बहुत बड़ी नादानी कर रही थी। अब लगभग 1 या 1.5 दिन के बाद लड़की को ये रियलाइज़ होता है कि शायद उसे अपनी वीडियो बनाकर भेज देनी चाहिए। आप लोग खुद देखो कितनी बड़ी नादान लड़की थी वो।
उस लड़की ने एक बहुत बड़ा गुनाह, एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी अश्लील वीडियो बनाकर उस अननोन पर्सन को सेंड कर दी, जो कि ना तो वो उसका नाम जानती थी, ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी, उसको सेंड कर दी। अब जैसी वो वीडियो उस अननोन पर्सन के पास में पहुंची तो अब वो उस लड़की को ब्लैकमेल एंड टॉर्चर करने लगा और बोलने लगा कि अगर तुमने 7 या 8 लाख रुपए मुझे प्रोवाइड नहीं कराए तो मैं तुम्हारी अश्लील वीडियो को वायरल कर दूंगा और तुम्हें सब में फेमस कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। जैसा उस लड़की ने सुना ना, उसके पैरे तलों ज़मीन खिसक गई। वो यहाँ पर विनती करने लगी हाथ जोड़कर उस आदमी से, उस पर्सन से, और बोलने लगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को वायरल मत करना। मैंने भरोसा करके तुम्हें वो वीडियो दी थी जिससे कि तुम मेरे पैसे लौटा दो। लेकिन उस पर्सन का इसके ऊपर कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर्सन पर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि तुम सोच लो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए, कुछ दिन का उसने वक्त दिया था, तो तुम्हारी ये वीडियो वायरल हो जाएगी। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई। उस लड़की ने दोस्तों उसके घर के अंदर जो कीमती उसके जेवरात, हार वार, सोना वोना, जितना भी कीमती सामान रखा हुआ था, उसने उसको ले जाकर बेच दिया। और उसके माँ के जितने भी कीमती जेवरात थे, जो भी सोने की चीज़ें थी, चांदी की चीज़ें थी, वो सबको बेच दिया। और उन सबको बेचने पर उस लड़की ने लगभग 5 या 6 लाख रुपये जमा कर लिए थे अपने पास में। और वो जैसे ही 5 या 6 लाख रुपए अपने पास में उसने जमा किए तो वो सारे के सारे पैसे उसने उस अननोन पर्सन के पास में भेज दिए। जी हाँ दोस्तों, और कहा कि अब मेरी वीडियो को डिलीट कर दो, नहीं तो मैं इस ज़माने में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बच पाऊंगी। उस सामने वाला पर्सन लगातार इस बेचारी लड़की को ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसने इसकी अश्लील वीडियो को डिलीट भी नहीं किया था। तो जब दोस्तों उस लड़की के साथ में ऐसी ऐसी हरकतें हो रही थी तो उस लड़की की लाइफ में जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। जी हाँ, तो उस लड़की ने फैसला किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देगी, सुसाइड करके अपनी जान दे देगी। उस लड़की ने सुबह के 4 बजे के वक्त पर सुसाइड करने की कोशिश की थी, फंके से फांसी पर लटकने की कोशिश की थी। लेकिन बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, जब वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी तभी उसके माता पिता ने उसको देख लिया था और उसकी जान को बचा लिया था और उससे पूरी बात पूछी थी कि आखिर तुम ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तब जाकर उस लड़की ने अपने माता पिता को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में रो रो कर बताया। लिटरली उसके माता पिता की आंखों से खून के आंसू नहीं रुके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग खुद सोच सकते हो कि एक सीधी सादी एक नौजवान लड़की को कितना ज़्यादा परेशान, ब्लैकमेल और तंग और मजबूर किया गया है। आपने इस कहानी के अंदर देख ही लिया होगा। तो उसके जो पिता थे वो फ़ौरन ही यहाँ पर नज़दीकी थाने में जाकर वो जो अननोन पर्सन था उसकी ऐसी फ्रॉडबाजी की और क्राइम की रिपोर्ट लिखवा देते हैं, क्योंकि ये एक क्राइम से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध, मेरे अनुसार बहुत बड़ा अपराध है दोस्तों। तो जैसी उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई, पुलिस ने इस पर छानबीन करना भी शुरू कर दी थी, पर ऑफ कोर्स कि जो वो अननोन पर्सन था उसके बारे में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा, ना ही वो पकड़ा गया, क्योंकि ये फ्रॉड ऑनलाइन हुआ था। जी हाँ, ना ही सामने वाले का नाम मालूम, ना ही सामने वाले का एड्रेस मालूम, कुछ भी नहीं। एक सीधी सादी लड़की ने अपने ही पैरों पर कह सकते हैं कि हम कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की थी। तो बस यही थी कहानी। उसका कुछ हो तो नहीं सका, लेकिन उस लड़की को एक हिदायत मिल गई, एक सीख मिल गई। और साथ ही साथ उस लड़की के साथ साथ आप लोग इस कहानी को सुन रहे हो तो आपको भी एक अच्छी सीख मिली होगी, क्योंकि दोस्तों आजकल दुनिया के अंदर बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी नादान बनने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसकी आपको रक्षा करना हमेशा आना चाहिए। और ऐसे भी किसी फ्रॉड मैसेज पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी कोई OTP मांगे या आपसे आपकी कोई बैंक डिटेल मांगे, आपको कभी भी ऐसे पर्सनों को नहीं देना चाहिए। और ख़ासकर फीमेल्स को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि उस लड़की के साथ में हुआ वैसा कहीं आगे चल के आपके साथ में ना हो जाए। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद केवल दोस्तों आप लोगों को एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि आप लोगों को ऐसा करना है कि आप लोग कभी भी ऐसे झंझटों में ना फंसें। जी हाँ, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें और ऐसे फ्रॉडबाजियों से बचें, क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर आप देख रहे हो क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आजकल ऑनलाइन वाला क्राइम दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आपके जान की, आपके पैसे की और आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करना सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आज की वीडियो को बनाने का मकसद केवल और केवल मेरा इतना था। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की की एक छोटी सी नादानी उसके ऊपर कितनी भारी पड़ गई।
बस यही थी आज की कहानी। मैं नहीं कहूँगा आपसे लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, मत करो, शेयर कर देना वीडियो को आगे, जिससे ऐसे लोगों को सीख मिल सके जो लोग बहुत ज़्यादा नादान हैं। वैसे तो आप लोग कहोगे कि यार दुनिया के अंदर ऐसे झंझटों में कौन फंसेगा, आजकल हर कोई जानता है। तो मेरे दोस्त, दुनिया को आप अच्छे से नहीं जानते। दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी नादान लोग अभी भी पाए जाते हैं जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा नादान होते हैं। तो प्लीज़ उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और शेयर करें, और आगे से ऐसी कुछ भी हरकतबाजी किसी के साथ में भी ना हो, ऐसी हमारी दुआ है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।